नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोशु ग्रिड और ज्योतिष द्वारा जानेंगे कि क्या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं। ज्योतिष मैंने इसलिए लिया है कि नए दर्शकों को पता चल जाए कि हम लोशु न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष को मिलाकर कैसे प्रेडिक्शन करते हैं। और जो दर्शक लोशु और न्यूमरोलॉजी चैनल पर सीख रहे हैं उनको भी इससे हेल्प मिलेगी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ 17/9/1950, जिसका लोशु चार्ट बना दिया है। जो लोशु चार्ट बनाना नहीं जानते वो चैनल पर वीडियो देखें। साथ में मोदी जी की जन्म कुंडली भी लगाई है। 17 जन्म डेट है। 1 + 7 8 बनता है, तो मूलांक हुआ 8 और टोटल डीओबी का जोड़ आपस में करेंगे तो 5 नंबर भाग्य अंक आता है। तो मूलांक 8 और भाग्य अंक 5 हुआ। 8 शनि है, 5 बुध ग्रह हैं, ये दोनों मित्र हैं, इसलिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। 8 नंबर मूलांक शनिदेव जी का अंक है, जो कि मेहनत, स्ट्रगल, परेशानी, विलम्ब आदि के लिए जाने जाते हैं। लेकिन पहले हम जन्म डेट 17 को देखेंगे, जिससे 8 नंबर शनि पैदा हुए हैं। 17 में एक सूर्य 7 केतु हैं। ज्योतिष में इसे ग्रहण दोष मानते हैं और जन्म कुंडली में भी सूर्य केतु ग्रहण दोष बना रहे हैं। ग्रहण दोष सब जानते हैं कि लाइफ में कितनी परेशानी देता है। इसी दोष की वजह से और 8 नंबर शनि की वजह से मोदी जी को लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसमें 7 नंबर केतु तोड़ने का काम करता है, डिटैचमेंट देता है। 17 में एक सूर्य आत्मा के कारक हैं और 7 नंबर अध्यात्म के कारक हैं। जब आत्मा और अध्यात्म मिल जाते हैं तो इंसान को मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि इससे इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है। कुछ वर्षों तक मोदी जी संन्यास में रहे और 1975 में भी अज्ञातवास में रहे। मतलब केतु जो चाहते थे उन्होंने कर दिखाया और मोदी जी ने भी इसे बाखूबी निभाया और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने आप को मजबूत किया। वही मजबूती आज उनके बड़े बड़े डिसीजन लेने में झलकती है। और जन्म कुंडली में भी मंगल देव जी, जो कि जोश, पराक्रम, दिलेरी, वीरता, लीडरशिप क्वालिटी आदि के ग्रह हैं, वो लग्न में ही अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में बैठे हैं। ऐसा इंसान शेर दिल होता है, वार्निंग नहीं देता, सीधा अटैक करता है। और लोशु ग्रिड में 159 बिल प्लेन भी कंप्लीट है। मजबूत इच्छा शक्ति है। ऐसा इंसान जो करने की ठान लेता है उसे करने की हद तक जाता है। और ऊपर से 159 डबल बन रहा है। 9 नंबर अंक भी मंगल ग्रह का अंक है, अग्नि तत्व है, जो प्रसिद्धि देता है, सेनापति और गिवर बनाता है। 5 नंबर बुद्धि, वाणी, व्यापार, स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, शिक्षा आदि का अंक है। और डबल 1 कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाता है, क्योंकि ये लोशु चार्ट में जल तत्व होता है। जल के रास्ते जैसे देश एक दूसरे से जुड़े होते हैं, रास्ते बने होते हैं, उसी तरह ये मेल जोल बढ़ाता है। और जल हिलता रहता है, स्टेबल नहीं रहता, इसलिए ये इमोशनलपन भी देता है। और ये नॉर्थ डायरेक्शन का अंक है। नॉर्थ दिशा अपॉर्चुनिटी के लिए जानी जाती है, इसलिए नए नए अवसर ये पैदा करता है। तो ये 159 इच्छा शक्ति का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। यहाँ मैं नए दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह से मोदी जी की प्रेडिक्शन हो रही है, उसी तरह से हम, बल्कि इससे भी ज़्यादा बेहतर हम आपकी प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनके अलावा भी हम और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसलिए जो वीडियो की लेंथ होती है वो 20 मिनट, 40 मिनट या आपकी डेट ऑफ बर्थ की कंडीशन देखकर वीडियो की लेंथ लंबी भी हो जाती है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का विवरण हम बताते हैं। इसके लिए आप ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आगे। जन्म डेट 17 में 1 नंबर सूर्य हैं, जो सभी ग्रहों के राजा हैं। इसलिए राजा जैसा व्यवहार, प्रवृत्ति, सूर्य जैसी पंक्चुअलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क, सबको साथ लेकर चलना,
अपना कार्य पूरा करना आदि गुण ये 1 नंबर देता है। और 7 नंबर अध्यात्म, रिसर्च, ऊंचाई, मोक्ष आदि का अंक है। और इनसे पैदा हुए हैं 8 नंबर शनि। अगर ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव में काम करता है तो इनसे जो 8 नंबर शनि पैदा हुए हैं वो भी पॉजिटिव कार्य करेंगे। और जिसकी भी जन्म डेट 17 है, अगर वो धर्म, कर्म, अध्यात्म आदि को नहीं मानता तो उसके लिए ये कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब कर सकता है। सभी कॉम्बिनेशन पर मैंने वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपना अपना कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। ये 8 नंबर शनि कर्म, मेहनत, न्याय, धैर्य, परोपकार आदि के ग्रह हैं। होरोस्कोप में शनि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अपने ही घर, अपने ही बॉक्स, कर्म स्थान में बैठे हैं। इसलिए ऐसा इंसान मेहनती होता है, अपने कर्म को ही पूजा मानता है और न्यायपूर्ण कार्य करता है। 8 नंबर शनि सबसे स्लो घूमने वाले ग्रह हैं, इसलिए ये मेहनत का फल थोड़ा देरी से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर धन देते हैं। शर्त यह है कि इंसान मेहनती होना चाहिए। तो जिनका भी मूलांक 8 है उन्हें मेहनत को अपना दोस्त बना लेना चाहिए। अगर मिस अंकों की बात करें तो टोटल DOB का जोड़ 32 आता है, जिससे 5 नंबर भाग्य अंक बना है। 32 में 3 नंबर गुरु बृहस्पति जी का अंक है, जो ज्ञान, धर्म, विजन, सलाहकार आदि के लिए जाने जाते हैं। और 2 नंबर चंद्रमा, मन, जल, लिक्विड कैश के ग्रह हैं। दोनों को इकट्ठा देखें तो 3 और 2 गुरु और चंद्र ये वैदिक ज्योतिष में गज केसरी योग से जाना जाता है, जो कि धन का योग होता है। लोशु में 3, 2 दोनों मिस हैं, तो कहीं ना कहीं इन अंकों की पॉजिटिव वाइब्रेशन मिस अंकों की कमी को गुप्त रूप से थोड़ा बहुत पूरा कर देती है। 4, 6 भी मिस है। 4 नंबर धन का है। मिस होने से धन स्टेबल नहीं रहता या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट या खर्च होता रहता है। और 6 नंबर स्त्री सुख का मिस है। तो आप सब जानते होंगे कि मोदी जी की मैरिड लाइफ कैसी है। मोदी जी की मैरिड लाइफ के बारे में बात करें तो पत्नी भाव सप्तम पर 3 विच्छेदात्मक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। मंगल की 7वीं, केतु की 9वीं और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, इसलिए मैरिड लाइफ में समस्या रही है। मूल अंक 8, भाग्य अंक 5, ये कॉम्बिनेशन कर्म और बुद्धि का कॉम्बिनेशन है। वही काम मोदी जी कर रहे हैं। लग्न कुंडली में मंगल लग्न में ही अपनी राशि में चंद्रमा के साथ बैठे हैं, ये राजयोग बनता है। वैसे तो चंद्रमा यहाँ 8 में नीच अवस्था में है, लेकिन ये नीचता भंग हो जाती है। और जब नीचता भंग होती है तो राजयोग और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ऐसे योग बड़े बड़े नेताओं, कमांडर, पुलिस, सेना, एग्रेसिव लोगों की कुंडलियों में होते हैं। 5 महापुरुष योगों में से ये रुचक नाम का राजयोग बन रहा है। ऐसे राजयोग आपकी कुंडली में भी हो सकते हैं, लेकिन कई राजयोग एक्टिव नहीं होते, उन्हें एक्टिव करना पड़ता है, नहीं तो वो सोए ही रह जाते हैं और इंसान इतने अच्छे राजयोग होने के बावजूद भी गरीबी में जीवन बिता देता है। इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए। और इससे भी बड़ा एक और राजयोग बन रहा है, जिसे विक्रमादित्य राजयोग कहते हैं। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से लग्न में चंद्रमा है, खाना नंबर 4 में बृहस्पति जी हैं, जो कि चंद्र का खाना है। बृहस्पति यहाँ उच्च अवस्था में जाने जाते हैं। और 10वें भाव में शनि है, जो कि शनि देव जी का खुद का घर है। तो चंद्र, गुरु और शनि की वजह से ये एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है। मंगल चंद्रमा के साथ हैं, ऐसे इंसान कम से कम 90 वर्ष की उम्र तक जीते हैं। बाकी कंडीशन तय करती है। शनि शुक्र की युति कर्म स्थान में बन रही है। शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं और लग्न में चंद्रमा यात्रा के कारक हैं, इसलिए मोदी जी काम के सिलसिले में विदेश जाते रहते हैं और मंगल के कारण यात्राएं प्रभावशाली होती हैं। सेनापति या शेर जब चलता है, यात्रा करता है, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसके रास्ते में आ सके। सब छुप छुपा कर अपने को बचाकर हमला करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन
शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता। शनि के साथ शुक्रदेव जी बैठे हैं, दोनों जब इकट्ठा होते हैं तो केतु उत्तम फल देते हैं। बुध सूर्य के साथ अस्त हैं, इसका ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से 2028 तक मंगल देव जी की महादशा है, जो कि लग्न के स्वामी हैं। मूल अंक 8 है और 2024 का जोड़ भी 8 आता है, लग्न भी 8 है, मंगल 8 के ही स्वामी हैं। इसलिए सब कुछ मोदी जी के पक्ष में नज़र आ रहा है। ये जो लग्न में 8 नंबर वृश्चिक राशि है, ये काल पुरुष की कुंडली में 8वें भाव में पड़ती है। 8वां जो भाव होता है वो मृत्यु का भाव होता है और साथ में ये गुप्त स्थान होता है। इंसान के गुप्त अंगों को भी इसी भाव से देखते हैं। गुप्त कार्यों, सीक्रेट कार्यों, योग, साधना, जादू, तंत्र मंत्र आदि यहाँ से देखे जाते हैं। इसलिए मोदी जी योग साधना से जुड़े हैं और अपने कार्यों गुप्त ढंग से करते हैं और मंगल की वजह से एकदम से उनको प्रकाशित करते हैं। 8वां भाव मृत्यु का भी होता है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मृत्यु के स्वामी मंगल लग्न में ही बैठे हैं। लग्न में बैठकर ये मृत्यु से रक्षा कर रहे हैं। राहु की अगर हम साधारण प्रेडिक्शन करें तो हम यही कहेंगे कि राहु मंगल के शत्रु हैं और 9वीं दृष्टि से ये लग्न में बैठे मंगल को देख रहे हैं। इसलिए ये शत्रु पैदा करेंगे, कंपटीशन देंगे, मुश्किलें पैदा करेंगे। वैदिक के हिसाब से बात तो सही है, लेकिन अब 2021 से 2028 तक मंगल ग्रह की महादशा लगी है और लाल किताब के हिसाब से राहु सही फल दे रहे हैं। इसलिए चाहे जितने मर्जी दुश्मन हो, प्रतिद्वंदी हों, ये समय मोदी जी का है। मूल अंक 8 है और न्यूमरोलॉजी में 9 वर्ष का एक चक्कर होता है, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं। 9 वर्ष के बाद ग्रह वही फल देता है जो 9 वर्ष पहले दिया होता है। तो मोदी जी के 9 चक्कर पूरे हो गए हैं। 8 × 9 72 वर्ष की उम्र तक, और मोदी जी की उम्र 72 से ऊपर है। इसलिए मोदी जी नए सिरे से फ्रेश होकर नई ताजगी के साथ अपने प्रकाश को चमकाएंगे। तो इस प्रेडिक्शन का निचोड़ ये है कि मोदी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे। थोड़ी सी और हिम्मत करके कहूँ तो ये समझें कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, औपचारिकता बाकी है। तो दोस्तों, ये थी मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन। आप भी एक बार हमसे अपनी प्रेडिक्शन करवा कर देखें, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक सीधे और जल्दी पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।